हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम घटना चक्र के बुक का डिस्कशन करते हैं, जियोग्राफी को। इसमें देखते हैं भारत के भूगोल को, यानी इंडियन जियोग्राफी को डिस्कस किया करते हैं। तो सबसे पहले समान परिचय देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, कितना है, तो इसको देखते हैं। भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश जो है ये हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 7वां देश है। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका है और फोर्थ पे जो है ये चीन है और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये दूसरा देश है, दूसरा चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। और 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वर्तमान में हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व जो है निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जो है ये कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। आगे देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण यानी 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से 2,933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो है वो 7,81,014 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया ये 5,180 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला जो है ये 3,75,055 वर्ग किलोमीटर शामिल है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या कितनी है, तो 64,932 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट में दिया गया है क्वेश्चंस, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें दिया गया है फर्स्ट में भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। सेकंड में दिया गया है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और थर्ड में दिया गया है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और फोर्थ में दिया गया है पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है ये कि संसार का लगभग 2.4% जो है क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और फिर आ जाएगा 3 है, तो कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है। ये गलत हो जाएगा, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश नहीं है। और ये भी गलत हो जाएगा कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएगा। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 6ठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इसी प्रकार कथन 1 और 4 जो हैं ये गलत हो जाते हैं, 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए हैं और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है।
सेकेंड क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर का चयन हेतु तो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो क्या दिया गया है, फर्स्ट में देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये भी गलत हो जाएगा, 5वां नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है। सेकंड है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। और थर्ड में कहा गया है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और फोर्थ में कहा गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है ए में 1 और 2, और बी में दिया गया है 2 और 3, और सी में दिया गया है 1 और 3, डी ऑप्शन में दिया गया है 2 और 4। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, यानी कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। और चौथा सही हो जाएगा, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया, यानी कि ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स देख लेते हैं इस क्वेश्चंस का। भारत जो है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अक्षांशीय विस्तार लगभग 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। और जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि 2 और 4 जो है स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन में है 5वां, बी में है 6ठा, सी में है 7वां, और डी ऑप्शन में है 8वां। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 7वां हो जाएगा। 7वां देश है, 7वां सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या में इस टाइम करंट डेटा आ गया है जो कि फर्स्ट है, पहले चाइना हुआ करता था लेकिन अब इंडिया हो गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, तो 5वां सबसे बड़ा देश, 6ठा सबसे बड़ा देश, 7वां सबसे बड़ा देश, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसके बारे में पढ़ ही लिया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी स्टेटमेंट दिया गया है संपूर्ण मानव जात का 16% जनसंख्या है, और भी ऑप्शन में दिया गया है संपूर्ण मानव जात का 17% जनसंख्या है। सी ऑप्शन में दिया गया है संपूर्ण मानव जात का 18% जनसंख्या है, और डी ऑप्शन में दिया गया है संपूर्ण मानव जात का 28% जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है संपूर्ण मानव जात का 17% जनसंख्या है, यानी भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जात का 70% जनसंख्या है। आगे डिटेल्स में देखते हैं इसको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है, यानी कि इसका निकटतम आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 5 लाख, बी में दिया गया है 6,30,000, और सी ऑप्शन में दिया गया है 8 लाख, और इनमें डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या जो है वो 64,932 है, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस ए में दिया गया है भारत के कुल क्षेत्रफल, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी में दिया गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार,
और 8 डिग्री से उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक, यानी भारत का रेखांशीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व, और डी में दिया गया है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसका जो है जोड़ा सही नहीं है, तो भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, 28 है, ये गलत हो जाएगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमकीय अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, और 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है तो दादर और नगर हवेली और तथा दमन और दीव है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। और सी ऑप्शन में दिया गया है इसकी भूमि जो है सीमा का विस्तार लगभग 15,000 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता। तो ये वाला कथन इस क्वेश्चन के अनुसार ये वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अब जो है करंट डेटा जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी अब जो है भारत ही पहला बन गया है, पहले चाइना हुआ करता था। तो इसका इस क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 1500 किलोमीटर यानी कि 15,200 किलोमीटर और 15,106.7 किलोमीटर है। अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार भूपृष्ठ पर जो है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को जो है कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांशीय अंशों को मिनटों एवं सेकंडों में कर्क रेखा पर पड़ने वाले सेकंडों में सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून को जो है सूर्य उत्तरायण स्थित में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, यानी कि अगरतला जो है वो किस अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये 23 डिग्री 50 मिनट पर है। गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट और कोलकाता जो है वो 22 डिग्री 30 मिनट है। नागपुर जो है वो 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल जो है वो 23 डिग्री 25 मिनट है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन से देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, झारखंड। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। आगे देखते हैं, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य जो हैं कुल 8 राज्य हैं। एक है गुजरात, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन प्रथम विकल्प भी सही उत्तर था। सेकंड हो जाएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में दिया गया है गुजरात, सेकंड में है छत्तीसगढ़ और थर्ड में है उत्तर प्रदेश, फोर्थ में है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1,
2 और 4 यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन इन सभी से, तो इन सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन में है 6, 7, बी में है 8 और डी में है 9, तो 20 करेक्ट हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा को उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हो गया। इस भाग को जो है इसको जो है ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाए, इसी को जो है उत्तरी गोलार्ध रेखा कहते हैं। और ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और ये वाला हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो जाए। और इसको इस टाइम हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, 0 डिग्री हो जाएगा। एक सेकेंड, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 179, यानी कि इसको इस प्रकार जोड़ते हैं 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान यमोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर रेखा के पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर सही नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी जो है ये बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर जो है दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 जो है देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे देखते हैं, भारत विस्तृत है, क्वेश्चंस है, ऐसे पूछा जाता है, बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चंस है। 23 डिग्री 17 सेकंड 53 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 6:28 दक्षिणी के बीच और 37 डिग्री 17 सेकंड 53 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड के मध्य और 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड
और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी के बीच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है, इसमें विस्तृत ही नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ये IAS का आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ऑप्शन में है जोधपुर, बी में है जैसलमेर और सी में है धौलपुर और डी में है नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। अब देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा, इसके बारे में। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।